Hello बच्चों, let's read the question. The question says a dimensionally consistent relation for the volume V of a liquid liquid of coefficient of viscosity eta flowing per second through a tube of radius r and length L having a pressure difference B across its end is, and options are given as V is equal to pi p r raised to power 4 upon 8 eta L, V is equal to pi eta upon 8 p r raised to power 4, V is equal to 8 p eta upon pi r raised to power 4 और v इज इक्वल टू पाई पी ईटा अपॉन एट आर रेस्ट टू पावर फोर। तो यहाँ पे हमें पाई और एट कांस्टेंट है, तो हमें पी आर और ईटा एल को देखना है कि वो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो रेट के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है। सो की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली application of डायमेंशन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन द सोल्यूशन यहाँ पे थ्रू वॉल्यूम रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम रेट किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है? विस्कोसिटी के रेडियस के, लेंथ के एंड प्रेशर डिफरेंस की। तो अज्यूम कर लेते हैं कि विस्कोसिटी रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी, लेंथ रेज टू पावर सी एंड प्रेशर डिफरेंस रेज टू पावर डी पे ये डिपेंडेंट है। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या डायमेंशन सेम होना चाहिए, एल रेज टू पावर सी पी रेज टू पावर डी। सो अगर इसी कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें तो वॉल्यूम फ्लो रेट एल थ्री टी माइनस वन शुड बी इक्वल टू विस्कोसिटी रेज टू पावर ए, विस्कोसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी, लेंथ रेज टू पावर सी एंड प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू एंड विस्कोसिटी का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यहाँ रेज टू पावर डी। अब दोनों साइड अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दें, एम रेज टू पावर ए प्लस डी एल रेज टू पावर माइनस ए प्लस बी माइनस डी एल रेज टू पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी एंड टी रेज टू पावर माइनस ए माइनस टू डी, टी रेज टू पावर माइनस ए माइनस टू डी। तो दोनों साइड अगर पावर कंपेयर करें का ए प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू थ्री एंड माइनस ए माइनस टू डी इज इक्वल टू माइनस वन। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो ये हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू वन। अगर d इज इक्वल टू वन दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस वन, d इज इक्वल टू वन दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस वन। एंड यहाँ से हमें एक रिलेशन और मिलेगा, a इज माइनस वन, b इज प्लस सी प्लस d इज वन इज इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स b प्लस c इज इक्वल टू थ्री, b प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे हमें b और c को निकालना डायमेंशन से, यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन है, फोर अननोन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस को तो हमारा a माइनस वन आया है, दैट मीन्स ईटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ईटा इस तरह से आया है, वॉल्यूम थ्रू रेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर माइनस वन एंड
b plus c is equal to 3. b plus c is equal to 3. That means r raised to power b and l raised to power c and p raised to power d. d की वैल्यू आई है 1. दैट मीन्स पावर न्यूमरेटर भी होना चाहिए एंड ईटा डिनोमिनेटर भी होना चाहिए और b प्लस c के डायमेंशंस का सम कि रेडियस और लेंथ के पावर का सम 3 होना चाहिए. तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे ईटा डिनोमिनेटर में है और पावर सॉरी प्रेशर न्यूमरेटर में है और इन दोनों के और r की पावर 4 इसका डायमेंशन l की पावर 4 माइनस l की पावर 1 दैट मीन्स 3. तो ये तो करेक्ट लग रहा है. इसमें ईटा न्यूमरेटर में ये फॉल्स हो गया, इसमें ईटा न्यूमरेटर में ये फॉल्स हो गया, इसमें भी ईटा न्यूमरेटर में ये फॉल्स हो गया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1 v is equal to pi p r raised to power 4 upon 8 eta l. Hope you understood it well. Best of luck.